क्यों हंस रही है? हाँ? Wait. Excuse me. Can I have your camera, please? Yeah, sure. Thanks. Oh, अरे पोज करो, पिलर पे हाथ, कमर पे हाथ. हाँ, ओके. थोड़ा इधर. ओके. ओके. स्माइल. क्या हुआ? अरे राजीव, आजा आजा. हम दोनों की साथ में लो. स्माइल. सीमा, दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. कबूल करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी. लेकिन राजीव, इतना महंगा तोहफा? तोहफा देने वाला कीमत नहीं देखता सीमा, किसको दे रहा है ये देखता है. और ये रकम तुमने मुझे खुद रेस में जीत कर दी है. इस पर तुम्हारा नाम लिखा है. ले लो, वरना मुझे बुरा लगेगा. थैंक यू. हवा की खुशबू बता रही है कि लौंडिया पट गई. अरे चाचा, आप इतने दिन कहाँ थे? जाए कप चाय पिला दे मुझे. अरे चाय के साथ में गरम गरम पकौड़े भी खिला सकती हूँ, क्योंकि आज घर में मेरा राज है. चाय मेज पे रख दे. मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाना चाहती हूँ. ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे वहां ऐसे क्यों छोड़ा है? ताकि मैं तुम्हारे पीछे यहाँ चली आऊं. एक तरह से अच्छा कि तुम यहाँ चली आई. खुद अपनी आंखों से देख लो मेरी जिंदगी को. ये कमरा, ये पलंग, ये टूटी हुई कुर्सी, वो हिलता हुआ टेबल लैंप, ये छत जो मेरे सर के ऊपर है, जो रोज एक एक इंच नीचे आ जाती है. तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो या समझा रहे हो? आजकल तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती. दरअसल बात यह है कि मैं डर गया हूं. तुम्हारी आंखों में जो सपने मैंने देखे हैं, उन्हें पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है सीमा. अरे, किसी बच्चे को खिलौने दोगे तो वो क्या करेगा? खेलेगा ना. लेकिन जब समझ आ जाएगी कि वो खिलौने हैं, तो क्या सारी जिंदगी काट सकेगा उनके साथ? तुम इतनी नासमझ नहीं हो सीमा. सोच लो, अभी भी वक्त है. मैं बहुत परेशान हूं. क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को पलंग, कुर्सी, टेबल लैंप से जोड़ना शुरू कर दिया है. अमर, कभी किनारा देखना हो ना, तो डूबते हुए आदमी की नजर से देखो.
अमर, तुम ही मेरा किनारा हो। नहीं, आप? मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई खास बात है जो आप? हाँ, अपनी एक खास बात किसी खास इंसान से कहने आया हूँ, और वो भी साफ साफ लफ्जों में। इससे पहले आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, और मुझे यकीन है तुम भी नहीं करोगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझा देता हूं सीमा। ये कुछ दिन जो हमने साथ गुजारे हैं, ये मुलाकातें हमें करीब ले आई हैं। मैं इन मुलाकातों को मायने देना चाहता हूं, नाम देना चाहता हूं। यानी दिन तो हमने गुजारे हैं, कुछ रातें गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, अब मैं समझी। आप इन मुलाकातों को नाम नहीं दे रहे, बदनाम कर रहे हैं। दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, अपनी गरज से, अपने मतलब से करीब आए हैं। आपकी पार्टीज, आपकी ड्रेस, रेसेस और ये नेकलेस, ये सब मुझे खरीदने के लिए बहलावे थे, और मैं आपको दोस्त समझ बैठी। सीमा, दोस्ती महज एक लफ्ज है जिसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारी इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, कुछ खरीदार हैं, बाकी सब बिकते हैं। अपनी दुनिया कहिए मिस्टर राजीव सिन्हा, मेरी दुनिया के बारे में आप कुछ नहीं जानते, माफ कीजिएगा। मेरी दुनिया की एक रस्म है सीमा, दाना फेंकिए पंछी आ जाता है। आप ये भी नहीं जानते, दाना फेंकने से कबूतर आता है, कौवा आ सकता है, कोयल नहीं आती। कोयल अगर दाने पर नहीं आती तो जाल में आ जाएगी। बहुत घमंड, बहुत गुरूर है आपको। सुन लीजिए, मैं गरीब सही लेकिन बिकाऊ नहीं। आप खरीदार हैं लेकिन मैं कोई चीज नहीं जिसका आप सौदा करें। जाइए, अपनी इस गंदी भू मारती हुई दुनिया को यहां से उठा कर ले जाइए। गेट आउट। सीमा, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने जहां निगाह रखी उसे पाया है, जहां हाथ रखा उसे खरीदा है। मैंने हर हाल हर कीमत पर औरत को हासिल किया, और तुम्हें भी एक दिन खरीद कर दिखा दूंगा, आज नहीं तो कल। छूट तो मैं तुम्हें भी कर सकता हूं, लेकिन जल्दी क्या है? पहले मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ूंगा और तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मेरे पास आए बिना नहीं रह पाओगी। साहब जी, इस खाली फ्रेम के लिए तस्वीर आ गई है। इस फ्रेम में तस्वीर आ चुकी है। लेकिन साहब जी, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बेवकूफ हो तुम, देखने के लिए नजर भी तो होनी चाहिए ना श्यामलाल रामलाल। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, जब ठीक ही कह रहा हूं तो तुम खड़े क्यों? अब साहब जी, जो तस्वीर बाहर खड़ी है उससे जाकर क्या कहूं?
कह दो आई एम सॉरी, घर चली जाए। लगता है मौसम बहुत खराब है, बोल देता हूं। क्या तबीयत बहुत खराब है? अरे खाक तबीयत खराब है, इन रईस आदमियों का दिल पत्थर का होता है। अजी लोगों पर क्या गुजरती है, परवाह ही नहीं करते। अब यही देखिए ना, आपको यहां बुलाया और बात करने की फुर्सत नहीं। अरे कम से कम बात तो कर लेते। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। हाँ यही तो मैं कह रहा था। आइए आइए। कितनी बुरी बात है, आप क्या सोचकर आई होंगी? आपके प्रोग्राम का तो सत्यानाश कर दिया। लेकिन आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं साहब जी का खासम खास आदमी हूं और उनके खास खास काम मैं ही करता हूं। और वैसे भी जो काम वो नहीं कर पाते वो मुझे सौंप देते हैं करने के लिए। क्या बकते हो? सच बक रहा हूं। चल मेरे साथ, साहब जी की नौकरी हो जाएगी, तेरा काम भी बन जाएगा और श्यामलाल की शाम हर शाम की तरह रंगीन हो जाएगी। चल। तूने मुझे समझ क्या रखा है हरामखोर? अरे तू अपने आप को क्या समझ रही है? उसकी घरवाली है, वो कौन सा सोने का बना हुआ है? वो भी तो मेरी तरह हड्डी और मांस का ही बना हुआ है। कुत्ते, हड्डियां चबाने की आदत नहीं गई। ये छूट तुझे किसने दी? किसने दी तुझे ये छूट कि मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी करे? You rascal! अपनी औकात देख। मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी करता है? You're fired. निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। तुम्हारा मेरी नजरों के सामने आ तो जान से मार दूंगा। You okay, baby? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं। बहुत भारी पड़ेगा तुझे राजीव सेठ। सारी हड्डियां एक दिन तेरे ही दरवाजे पे आके थूक जाऊंगा। थू। या राजीव, अमर, एक दो दिन से मैं परेशान हूं। तुम भी परेशान हो सकते हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं? क्यों, आज हुआ क्या? Well, just have a look. Amar, there is a new brand of whiskey. लाखों का कैंपेन है जिसकी मॉडल मुझे कुछ जच नहीं रही। तुम्हारा क्या ख्याल है? सीमा को इस प्रोडक्ट का मॉडल बना दें? मेरे ख्याल से वो नहीं मानेगी। ऐसे कह सकते हो? मैं उसे जानता हूं। कितना जानते हो? जितना जानता हूं उसी कह सकता हूं कि वो ऐसी लड़की नहीं है। ऐसी लड़की नहीं है यानी? क्या मतलब है तुम्हारा राजीव? मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं तुम्हें साफ और सीधी सादी जबान में समझा रहा हूं कि सीमा ऐसी लड़की नहीं है। और मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लड़की लड़की होती है, ऐसी वैसी नहीं होती है, सिर्फ लड़की होती है जो नाम चाहती है, शोहरत चाहती है, पैसा चाहती है। She just wants a bloody good life. जिसे तुम गुड लाइफ कहते हो, बहुत लोगों के लिए वो घटिया, गंदी और खोखली जिंदगी है। और सीमा उनमें से एक है। और सीमा उनमें से एक है। ये तुम्हारा ख्याल है। ये ख्याल नहीं, ये हकीकत है। हकीकत देखना चाहते हो? देख सकोगे हकीकत? चलो मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूं। कम ऑन, लेट्स गो। ये पर्दा हटा और देख लो, तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये रत्नाबाई है, इस कोठे की मालकिन। और जानते हो रत्नाबाई कौन है?
सीमा की मां। यहां हर चीज बिकती है अमर। इज्जत, आबरू, जिस्म की लचक, जुल्फें, उसकी महक, और तो और सीने की धड़कन भी बिकती है। अब बताओ अमर, सीमा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सीमा, सीमा, क्या हुआ अमर? क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सीमा, आखिर बात क्या है? तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? मैंने तुमसे झूठ बोला है अमर? अब भी अपनी जिंदगी को पर्दे में छुपा कर रखना चाहती हो? अमर, क्या देख कर आए हो? क्या सुनकर आए हो तुम? साफ साफ कहो, यूं मेरी जान ना लो। कोठा देकर आया हूं, रत्नाबाई को देकर आया हूं। रत्नाबाई एक वेश्या है, नाचने वाली है, और वो तुम्हारी मां है। बताओ ये सच है कि नहीं? क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम एक वेश्या की बेटी हो? ज्यादा झूठ नहीं है अमर, लेकिन ये सच भी नहीं है। मैं एक वेश्या की बेटी हूं, लेकिन रत्नाबाई मेरी मां नहीं है। अब भी झूठ बोल रही हो तुम। अब झूठ बोलकर मैं क्या करूंगी? क्या बचाऊंगी अमर? तुमने तो मुझे अंधे कुएं में धकेल दिया है सीमा। और मैं अंधे कुएं में पैदा हुई हूं अमर। पहली बार आसमान देखा है, पहली बार प्यार का लफ्ज सुना है, पहली बार प्यार को महसूस किया है। तुमने मेरे अंधेरे जीवन को रोशन कर दिया था। मुझे अपने ऊपर यकीन होने चला था, जिंदगी पर एतबार आने लगा था। लेकिन मेरा एतबार तो टूट गया ना। तुम आसमान की बात करती हो, मेरे पांव तले जमीन तक नहीं रही। अमर, मेरी मां नाचने वाली थी, मगर चाहती थी कि मैं उस माहौल से दूर रहूं। मरने से पहले अपनी बची कुची सारी दौलत, गहने, जेवर रत्नाबाई के हवाले कर गई कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इज्जत की जिंदगी जिए। रत्नाबाई ने यही किया, मुझे बोर्डिंग स्कूल में रखा, और अब मैं यहां इस किराए के मकान में रहती हूं। तुमसे मिलकर मैं एक सपना देखने लगी थी, लेकिन एक बदनसीब लड़की, एक कोठे वाली लड़की को अधिकार ही क्या है कि वो सपना देखे। वो तो अपना अतीत भुला देगी, लेकिन जमाना तो नहीं भुलाएगा ना। बार बार याद दिलाएगा कि तुम एक नाचने वाली की बेटी हो, इसलिए तुम भी एक नाचने वाली हो। तुम्हारा खून भी गंदा है। चले जाओ अमर, मुझे मेरे अतीत के साथ मर जाने दो। चले जाओ अमर, चले जाओ। जाओ, सब कुछ तो जान ही लिया है, अब यहां क्यों खड़े हो? जाने के लिए आया था, लेकिन अब सोचता हूं मर्द कितना तंग नजर होता है। हर बार औरत के बारे में फैसले सुनाता है। सीमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूं। $5 लाख कभी देखे नहीं होंगे। 5 लाख रुपए? इतनी दौलत एक साथ? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं।
बेहोश होने से पहले मुझे देख लो, पहचान लो। मैं राजीव सिन्हा हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा खरीदार कोई नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं उसे पाता हूं, कीमत की परवाह नहीं करता। वो तो मैं आपको देखकर ही समझ गई साहब। फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम सीमा की सरपरस्त हो। मुझे सीमा एक रात के लिए चाहिए और ये 5 लाख तुम्हारे। अजय, सीमा में कौन से लाल जड़े हैं? आप किसी और लड़की की बात कीजिए। मैं सीमा की बात कर रहा हूं। सीमा मेरी सहेली की अमानत है। अमानत में खयानत करना तुम्हारा पेशा है। शायद तुम्हें कीमत कम लग रही है।